morning students, welcome all of you to my channel MERC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 2 of exercise 1.2. आप पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन मैपिंग करना है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फलन की जो मैपिंग करना है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर होती है जिनसे आप काउंटिंग करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट आप लिख लीजिए। नेचुरल नंबर का सेट ये 1 2 3 ये होता है नेचुरल नंबर का सेट, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका कैप कहीं हो गया है। अब इसको आपको प्रूव करना है। देखिए कि निम्नलिखित फलनों में की एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। एकाएकी है अथवा नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो पहले हम मैपिंग कर दें इसकी। अगर मैपिंग से है आप बहुत कुछ समझ जाओगे। देखिए मैपिंग करें इसकी। मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ये हम जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, फलन की जो मैपिंग करनी है वो करनी है नेचुरल से नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये सब लिख लिया। यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख लिया 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मैंने लिख लिया बहुत सारे नंबर, या जितनी यहाँ लिखा उतनी यहाँ लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर कि यदि हम नेचुरल नंबर का एक कोई नंबर यहाँ पर इनपुट करते हैं, x का मान कोई इनपुट करते हैं 1, तो अगर 1 लेते हैं तो 1 के लिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है 1, y का मान 1 प्राप्त हो रहा है। ये y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, 1 ही प्राप्त हो रहा है। यदि हम 2 लिखते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। अगर 3 लिखते हैं तो 9 प्राप्त हुआ। मीन्स आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए एक अंक के लिए एक ही अंक प्राप्त हो रहा है ना। कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर में डोमेन, इसको डोमेन कहेंगे, डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन में केवल एक ही अवयव प्राप्त हो रहा है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारा होगा वो एकाएकी हो गया। 1 1 मैपिंग है नेचुरल नंबर में। अगर इंटीजर होता तो अभी यहाँ पर नहीं होता। समझ पाए बात? अब अगर ये दूसरा मेथड जो आपको बताए थे इससे अगर करना चाह रहे हैं, माना x1 x2 अवयव है किसके x के, नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं, इनको नेचुरल नंबर से हम चुन रहे हैं। तो fx1 क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, fx2 बराबर x2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करते हैं fx1 बराबर fx2। अब अगर यहाँ हमको प्राप्त हो जाए x1 बराबर x2 तो हम कह देते हैं ये एकाएकी फलन होगा। तो इसका मान क्या है x1 स्क्वायर, इसका मान है x2 स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। देन x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 नेवर बी 0 for x1 and x2 are element of natural number। देखिए अगर आप नेचुरल नंबर चुनोगे x1 x2 से तो ये कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव होता ही नहीं है। then it can't be 0 for x1 and x2 are element of natural number। तो 0 होगा फिर कौन, ये होगा। अगर 2 का मल्टीपल 0 हो रहा तो ये 0 नहीं, तो ये अवश्य 0 होगा। then x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 इक्वल टू x2। यदि ऐसा प्रूफ हो जाता है अतः हम कह देते हैं फलन एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है, फंक्शन इज इंजेक्टिव या मैपिंग इज इंजेक्टिव। ठीक, ये समझ में हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी अगर कहीं यहाँ इंटीजर होता, नेगेटिव इंटीजर होता तो ये भी 0 हो जाता है।
तो ये एकाकी प्रूफ नहीं होता। समझ पा रहे हैं? अभी अगले में देखेंगे क्वेश्चन में। तो ये आपने देखा कि ये जीरो नहीं होगा नेचुरल नंबर में, केवल यही जीरो होगा, सो प्रूफ हो गया x1 बराबर x2। अगर आ जाता x1 इक्वल टू नॉट x1 इक्वल टू माइनस x2 आ जाए तब भी एकाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ये फलन एकाकी है। अब आच्छादक के लिए देख लीजिए, अतः फलन एकाकी यहाँ भी कह सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे आप अगर ये कहते हैं, चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत कोडोमेन, सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब है, केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब इसको कहते हैं, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है, 1-1 मैपिंग है। अब आच्छादक के लिए देख ली। आच्छादक की डेफिनेशन क्या होती है कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन का प्रत्येक अवयव आच्छादित अवश्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कोडोमेन में बहुत से ऐसे अवयव जैसे 3 और 5 ये कभी आच्छादित नहीं होंगे। क्या डोमेन में कोई ऐसा अवयव है जो यहाँ हम रख दे तो 3 आ जाए? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, ये ऐसे अवयव हैं, या आप कह सकते हो कि कोडोमेन में बहुत से अवयव ऐसे हैं जैसे कि 3, 5, 7 ये डोमेन के किसी भी अवयव द्वारा आच्छादित नहीं होंगे या कभी प्रतिबिंबित नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर कुछ अवयव आच्छादित होने से छूट जाते हैं तो हम कहेंगे ये फलन आच्छादी नहीं है। आच्छादी फंक्शन मीन्स कि यहाँ के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, हर अवयव क्या होना चाहिए? प्रतिबिंबित होना चाहिए, आच्छादित होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज नीचे लिखी जाएगी क्या, क्योंकि कोडोमेन सह प्रांत के कई अवयव जैसे 3, 5, 7 ... ऐसे हैं कि प्रांत के किसी भी अवयव से आच्छादित नहीं है। लिख लो, किसी भी अवयव से आच्छादित नहीं है, अतः यह आच्छादी फलन नहीं है, अतः यह आच्छादित फंक्शन नहीं है। आच्छादी के लिए तो लैंग्वेज ही हर बार लिखना ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको सेकंड पार्ट देखना है, fx इक्वल टू x², और आपको इसमें जो मैपिंग करनी है z से z में करनी है। मैपिंग है z to z, z मीन्स इंटीजर, इंटीजर मीन्स ऑल इंटीजर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें। तो आप यहाँ पर मैपिंग देखिए, एकाकी को पहले तो आप मैपिंग सही समझें, x एंड y मैपिंग है z to z में, ये लिखा जाता है ऊपर। ये z है तो हम सब लिख लिए हैं, 0 भी है इंटीजर, -1 1 -2 2 -3 3 4 -4 इतने सभी अवयव लिख लिया। यहाँ पर भी यही सब लिखेंगे, 0 -1 1 -2 2 -3 3 -4 एंड 4, ये सब लिख लिया। अब आप फंक्शन से देखिए, जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तब तो 0 ही मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ पर आप 1 रख रहे हैं -1 तो क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पर आप +1 रखेंगे तब भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये एकाकी है? नहीं है, ये बहु एक फलन है, मेनी वन फंक्शन है, 1-1 मैपिंग नहीं है। तो
तो आप कह दोगे कि मैपिंग से स्पष्ट है कि ये 1-1 मैपिंग नहीं है या एकाकी मैपिंग नहीं है, क्योंकि डोमेन के दो अवयव -1 और 1 के लिए कोडोमेन में केवल एक अवयव 1 प्राप्त हो रहा है। क्योंकि प्रांत के दो अवयवों 1-1 के लिए सह प्रांत में एक ही मान, एक ही प्रतिबिंब, भाषा इसी की लिखोगे फंक्शन वाली, मान नहीं, एक ही प्रतिबिंब 1 प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त होता है। अतः यह एकाकी नहीं बहुएक है। अतः यह एकाकी फलन नहीं बल्कि बहुएक फलन है। बहुएक फलन मीन्स बहुतों के लिए एक, बहुएक फलन, एकाकी नहीं। अब वैसे अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए, आपका फलन है f(x) = x²। लेट x1, x2 आर एलिमेंट ऑफ z। z से हम x1 x2 चुनेंगे, ये x1 x2 सब कहाँ से चुन रहे हैं, z से मान है x के। तो यहाँ पर f(x1) बराबर हो जाएगा x1², f(x2) बराबर हो जाएगा x2²। उसके बाद हम करते हैं f(x1) = f(x2), x1² = x2², x1² - x2² = 0, x1 - x2 and x1 + x2। अब चूंकि यहाँ पर इंटीजर लिया, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सभी हो सकते हैं, तो ये भी 0 बराबर हो सकता है, x1 + x2 = 0 हो सकता है ना। अभी आप इंटीजर कौन सा चूज कर लोगे, x1 का 1 और x2 का -1, 0 हो जाएगा ना। तो अभी उसमें कहा था ये 0 नहीं हो सकता, बट ये भी 0 हो सकता है। और जब ये 0 हो जाएगा तो x1 बराबर आ रहा है x2, -x2 आ रहा है, x1 बराबर -x2 जब आ जा रहा है, इसके आगे लिख दीजिए जहां x1 x2 एलिमेंट है z से। तो जब ये माइनस आ गया, एकाकी के लिए होना क्या चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए। एक जगह देखो माइनस प्राप्त हो रहा है और यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस प्राप्त हो रहा है। यही तो बता रहा है कि x1 के एक मान के लिए, y के x1 के दो मानों के लिए, माइनस और प्लस के लिए आपको एक ही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इक्वल है, माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, इसका मतलब होता है ये एकाकी फलन नहीं है। अतः एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन नहीं है। आच्छादक के लिए देखिए, आप कहोगे कि कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं, ये डोमेन के किसी अवयव द्वारा प्रतिबिंबित नहीं होंगे। यहाँ है कोई अवयव ऐसा रख दो जो -1 आ जाए, -2, -3, -4 आ जाए, नहीं है ना। अर्थात इधर के जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सब जो है इधर के किसी भी इंटीजर से आच्छादित नहीं होंगे। तो जब यहाँ छूट जाएंगे बहुत से अवयव, तो इसका मतलब आच्छादी नहीं है। आच्छादी का मतलब प्रत्येक अवयव इसका प्रतिबिंबित होना चाहिए किसी न किसी अवयव के लिए। क्योंकि सहप्रांत या कोडोमेन सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव के सभी ऋणात्मक अवयव लिख सकते हो, या ऋणात्मक अवयव ही चलो हमने लिख दिया, सभी ऋणात्मक अवयव लिख लीजिए। सहप्रांत के सभी ऋणात्मक अवयव के सभी ऋणात्मक अवयव किसके, प्रांत के किसी भी अवयव से आच्छादित नहीं है। लिख लीजिए सब, किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं है या आच्छादित नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंबित नहीं है, अतः यह आच्छादी फलन नहीं है। आच्छादी फलन नहीं है तो है कौन सा,
अंतःक्षेपी हो गया, बहुएकी भी है, उधर एकाएकी नहीं है तो क्या है, बहुएक है। अगर आच्छादी नहीं हुआ तो क्या है, अंतःक्षेपी हुआ। अंतःक्षेपी मीन्स कोई ना कोई यहाँ छूटना अवश्य चाहिए, आच्छादी का अपोजिट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 के अन्य पार्ट आप करेंगे, प्रयास करेंगे अपने आप लिखने का। ये है आपका f(x) इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है। ये क्या होता है, कभी पढ़ा? अभी तक आपने ये ब्रैकेट का मतलब कुछ और समझा होगा, यहाँ मैथ में इस ब्रैकेट का मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। इससे पहले कोई इसकी जानकारी है तुम लोगों को? नहीं है। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर महत्तम पूर्णांक लेना है। अगर हम 1.2 लिखे हैं तो इसका मान 1 केवल आएगा। अगर हमने 1.9 लिखा है तो इसका मान 1 आएगा। महत्तम पूर्णांक लेना है केवल। हाँ, ये पूर्णांक है और ये अपूर्णांक है। अपूर्णांक जिसको कहते हैं लॉगरिथम, अगर पढ़ा हो नहीं तो मैं था, ये पूर्णांक या महत्तम पूर्णांक लेना है। अगर यहाँ पर आ जाता है 2.9 तो इसको 2 लेना है, 9 छोड़ देना है। समझ गए इस फलन का मतलब? मीन्स महत्तम पूर्णांक लिखा भी है, देखो ना, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। और मैपिंग करना है रियल नंबर से रियल नंबर में। और रियल नंबर तो आप जानते हैं, रियल नंबर द ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी। x ये y हो गया, ये f(x) है एक तरीके से। और मैपिंग करना है आपको रियल से रियल नंबर में। और रियल में तो बहुत से नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 1.3, 1.6, 2.1। माइनस की भी तो आ जाती हैं, माइनस की भी लिख सकते हैं हम, लेकिन प्लस की लिखकर समझा दे रहे हैं। 3.3, 2.5, ये सब लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्राप्त आपको क्या होगा, लिख तो यहाँ पर भी बहुत सारी नंबर छाप सकते हो। देखिए रियल नंबर में सब आ गए, डेसिमल नंबर। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हो, 8.9 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लीजिए, सब लिख सकते हो, ठीक। अब मैपिंग करना शुरू करिए। मैपिंग करना शुरू करिए तो देखिए जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 तो महत्तम पूर्णांक 1 ही मिल जाएगा। जब 1.3 रखोगे तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 2.1 रखोगे तब भी 2 मिलेगा। 2.5 रखोगे तब भी आपको 2 मिलेगा। तो मैपिंग बहु एक हो गई ना, एक ही नहीं है। मैपिंग कैसी हो गई, बहु एक मैपिंग हो गई। तो कह दोगे यह फलन एक ही फलन नहीं है, यह एक बहु एक फलन है। यह एक ही फलन नहीं, एक ही फलन नहीं बल्कि बहु एक फलन है। बहु एक फलन है ये। अब यहाँ पर हम क्या इसको देखो दिखाएंगे, यहाँ पर क्या करोगे, इसको दूसरे मेथड से कैसे करोगे। आपका फंक्शन बनेगा f(x1) बराबर बनेगा महत्तम पूर्णांक x1 और f(x2) बराबर बनेगा महत्तम पूर्णांक x2। ये बनेगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2) तो f(x1) इक्वल टू f(x2) यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, चूंकि x1 इज नॉट, अभी देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 फॉर ईच x1, x2 आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर दिया था ना। देखो क्यों, मान लीजिए x1 का मान हमने रखा है 2.9। रियल नंबर से हमको 2 वैल्यू कोई भी चुनना है, तो हम यहाँ रख रहे हैं 2.9 और यहाँ पर हम रख रहे हैं 3.9। तो यहाँ 2.9 अगर हम इसमें रख रहे हैं तो 2.9 का यहाँ हमको क्या मिलेगा, 2। और यहाँ पर हम मान लीजिए दूसरा वाले को 3.9 चुने तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 3। तो इक्वल होगा, इक्वल किसी किसी के हो जाएगा। अगर यहाँ 2.1 है, यहाँ पर हम 2.1 रखते हैं तब तो इक्वल हो जाता। इसीलिए हमने लिख दिया फॉर ईच
मतलब प्रत्येक वैल्यू के लिए, रियल नंबर की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये सदैव इक्वल नहीं आएगा। जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये एकाएकी फलन नहीं है। बात समझे यहाँ पर? किसी किसी के लिए तो हो जाएगा, 2.1 2.9 के लिए इक्वल हो जाएगा। 2 का ही जब लोगे, अगर एक 2.1 है दूसरा आप 5.2 ले रहे हो रियल नंबर से तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन सब पर जब इक्वल हो तब तो हम कहेंगे एकाएकी है, अतः यह एकाएकी फलन नहीं है। अतः यह एकाएक भी कहते हैं, एकाएक फलन नहीं है, 1 कहते हैं, या इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहां पर देखिए, आप बोलोगे कोडोमेन के सभी अपूर्णांक मान या सभी भिन्नात्मक, सभी भिन्न, ये सब क्या है? भिन्नात्मक संख्या है ना। अपूर्णांक के सहप्रांत के सभी अपूर्णांक मान या भिन्नात्मक मान प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। यहाँ कुछ भी रखो, क्या 2.5 यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2.5 नहीं बल्कि क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको लैंग्वेज लिखना है आसानी के लिए, चूंकि सहप्रांत का कोई भी भिन्नात्मक मान, सहप्रांत का कोई भी भिन्नात्मक मान, नोट कर लो, प्रांत के कोई भी भिन्नात्मक मान, जैसे ब्रैकेट में उदाहरण में लिख भी दिया करो, भिन्नात्मक मान 1 2 हैं तो बहुत सारे, जैसे 2.5 8.9 3.6 ये सब लिख दिया करो। प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह आच्छादी फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है f(x) = mod of x, और मैपिंग आपको दी हुई है रियल नंबर से रियल नंबर में। मैपिंग करना है रियल नंबर से रियल नंबर में। तो रियल तो नंबर हम जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सभी होते हैं, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, 0 भी आता है रियल नंबर में, -1 1 2 3 -3 -2 ये सब ले लिया यहाँ पर, 0 -1 1 2 3 -3 -2। कोई जरूरी नहीं होता हम जो इधर लिखें वही उधर लिखें, बस हम इतने एलिमेंट लिख लेते हैं जितने से हम दिखा सकें इसको। तो आप देखिए यहाँ पर जब लिखोगे 0 तब तो 0 ही प्राप्त होगा, ठीक। जब यहाँ पर 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा? -1 लिखोगे तो क्या मिलेगा? +1। और जब यहाँ पर आप +1 लिखोगे तब भी क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। ऐसे 2 रखने पर +2 मिलेगा, और -2 रखने पर भी +2 मिलेगा। तो ये एक ही कहाँ है? ये बहुएक फलन हुआ ना, यह बहुएक फलन है, मैपिंग से स्पष्ट है। आप मैपिंग से, या मैपिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिचित्रण, फलन प्रतिचित्रण, फंक्शन मैपिंग। मैपिंग से स्पष्ट है फलन एकाएकी नहीं बल्कि एकाएक कहोगे तो 1 1 लिखोगे, एकाएकी कहोगे तो इंजेक्टिव लिखोगे। एकाएकी नहीं बल्कि क्या है? बहुएक फलन है, मेनी वन, बहुएक फलन है। अब यहाँ पर देखो आप क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करें ही। यहाँ पर क्या आएगा? f(x) = mod of x, let x1, x2 is element of
रियल नंबर, ठीक। तो आ जाएगा मॉड ऑफ x1 बराबर मॉड ऑफ x2। और आप वो पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, जब हम ये पढ़ाते थे आपको मॉड ऑफ x प्लस 1 लिखा है, तो आपको बता रहे थे यदि यहाँ पर वेरिएबल अवेलेबल है, इट मीन्स देयर आर पॉसिबल टू वैल्यूज माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स प्लस 1। समझ रहे हैं ना? ये हम कहते थे कि यहाँ पर इसमें x1 x2 क्या है, एक वेरिएबल नंबर है, मीन्स द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 यू कैन चूज एनी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर। यहाँ से रियल नंबर से कोई भी वैल्यू चुन सकते हो ना, x1 x2 का मान। तो ये क्या है, वेरिएबल है ना, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अर्थात यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 भी मिल सकता है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी मिल सकता है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब यहाँ वेरिएबल अवेलेबल है, यहाँ पर हमने क्या किया कि वेरिएबल ये कांस्टेंट था, -1 है तो 1 ही मिलेगा, हमको पता है। लेकिन अगर फंक्शन में वेरिएबल होता है और उसमें मॉड लगा होता है, तो इसका मतलब तो यहाँ पर यही होता है कि इसका मतलब प्लस वैल्यू भी है माइनस वैल्यू भी है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो हम कह देंगे अतः फलन एकाकी नहीं है, केवल x1 इक्वल टू x2 प्राप्त होना चाहिए, अतः फलन एकाकी नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ माइनस x2 रखेंगे तो माइनस नहीं आएगा। मॉड में दो मान निकलेंगे, एक माइनस का निकलेगा, एक प्लस का निकलेगा। आच्छादी के लिए आप लिख दोगे क्या, सह प्रांत का प्रत्येक ऋणात्मक मान। क्या कोई ऋणात्मक मान आच्छादित हो पाएगा? नहीं होगा ना। सह प्रांत का प्रत्येक ऋणात्मक मान जैसे -1 -2 -3 प्रांत के किसी भी अवयव द्वारा आच्छादित नहीं होगा, अतः आच्छादित ही नहीं है। हम लिखे दे रहे हैं क्योंकि मैट्रिक से स्पष्ट है, यहाँ चूंकि नहीं लगाओगे हम तो सह प्रांत का कोई भी ऋणात्मक मान प्रांत के किसी भी अवयव द्वारा आच्छादित नहीं, अतः यह आच्छादी फलन नहीं है। और यदि आच्छादी फलन नहीं है तो वह अंतःक्षेपी अवश्य होता है, क्योंकि वो उसका अपोजिट जस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको फंक्शन की जो मैपिंग करना है रियल नंबर से रियल नंबर में करना है। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर और नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सब आ गए, ये तो समझ रहे हो ना। तो हम यहाँ पर अगर इसकी मैपिंग करें, देखिए यहाँ पर कोडोमेन में केवल और केवल कितने अवयव हैं बता सकते हो? केवल 3 अवयव हैं। कोडोमेन में केवल 3 अवयव, 1 0 -1। क्योंकि अगर यहाँ पर 0 से बड़ी नंबर कोई ले रहे हो, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी ले रहे हो, तो सबके लिए 1 के लिए भी अगर नंबर 0 से बड़ा है, x1 इज ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ कोडोमेन इज 1। तो इसके लिए भी 1 होगा, सबके लिए 1 होगा, 1 होगा। यदि आप 0 ले रहे हो तो 0 ही प्राप्त होगा, लिखा 0 के लिए 0। अगर लेस देन -1 -2 -3, तो x इज लेस देन 0, देन केवल क्या मिल रहा है आपको? -1 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि अब इसमें हम x1 इक्वल टू x2 मैथड नहीं यूज कर पाएंगे, केवल मैपिंग से ही इसको हम आपको समझाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पर हम वो मैथड नहीं कर पाएंगे, इसी से समझाएंगे आपको कि सह प्रांत, क्योंकि सह प्रांत में केवल 3 अवयव हैं, 1 0 -1। अतः प्रांत के कई अवयवों के लिए सह प्रांत में
केवल एक अवयव प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है, यह एकाकी फलन नहीं है, अतः यह एकाकी फलन नहीं है। यह एकाकी फलन नहीं है। और आच्छादी फलन तो होगा, आच्छादी फलन होगा। देखो यहाँ पर हर एक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से आच्छादित अवश्य है, तो एकाकी फलन नहीं है किंतु आच्छादी फलन होगा ये। तो आच्छादित किंतु आच्छादी फलन है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए मिस्टेक ये हुई है, ये रियल नंबर का सेट था पूरा, तो रियल नंबर तो हमको सारी लेनी पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर से लेने पड़ेंगे, लेकिन इसमें केवल प्रतिबिंबित 3 ही अवयव होंगे। ठीक है, प्रतिबिंबित केवल 3 ही अवयव होंगे। यहाँ पर कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर रखना तुमको पूरा रियल नंबर का सेट पड़ेगा। ये जो वही है जो शाह डोमेन, जिसको आप कहते हैं शाह प्रांत कहते हैं, शाह प्रांत में हमको लेने तो सारे रियल नंबर पड़ेंगे ना, तो लेंगे सारे रियल नंबर, लेकिन केवल प्रतिबिंबित कौन होगा, 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। तो ये लाइन हम हटा दें। यहाँ पर जो लिखा है केवल 3 ही अवयव हैं, केवल 3 अवयव नहीं, अवयव तो बहुत है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रांत के कई अवयवों के लिए शाह प्रांत में केवल एक अवयव प्राप्त हो रहा है, अतः यह एकाकी फलन नहीं है और यह आच्छादी फलन भी नहीं है, और आच्छादी फलन भी नहीं है। तो स्पष्ट हो गया ना उससे, और आच्छादी फलन भी नहीं है। यहाँ पर आप लैंग्वेज कई तरीके से लिख सकते हैं, कह दें कि प्रांत के किसी भी अवयव के लिए सह प्रांत में केवल हमको 1, 0 और -1 यही अवयव प्राप्त होंगे, शेष रियल नंबर छूट जाएंगे या शेष सभी अवयव छूट रहे हैं, अतः यह आच्छादी फलन नहीं है।